जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सावन मास के नियम लेकर आए हैं, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है तो उसमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, सावन में कौन से काम करें और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस बातों की जानकारी लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रहे सावन मास में शिव जी की पूजा करने का विधान है। सावन का हर दिन महत्वपूर्ण व भगवान शिव को समर्पित है। इसमें किया गया हर सात्विक काम पुण्य दिलाता है। वैसे तो हर दिन इस माह की सौभाग्यवर्धक है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन को ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन किए गए काम उम्र बढ़ाने के साथ साथ उम्र घटाने का भी काम करते हैं, इसलिए इस दिन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। भगवान शिव का प्रिय है सावन। इसे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। इसी माह में भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इस वजह से भी लोग इस महीने में व्रत उपवास कर भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा होने से व्यक्ति कष्टों से मुक्ति पा लेता है। सावन के महीने में शिव भगवान से व्रत व पूजा करने से हर परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि ये इस वीडियो की जानकारी अन्य लोग भी प्राप्त कर सके। अब आइए जानते हैं सावन माह में किन कार्यों की परहेज करना चाहिए। सावन में गुरुवार को घर में भारी कपड़ों को धोने, कबाड़ घर से बाहर निकालने, घर को धोने या पोंछा लगाने से बच्चों, पुत्रों और घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। अर्थात हम गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो बच्चों की शिक्षा में कमी आती है, पुत्रों और घर के सदस्यों में शुभ प्रभाव में कमी आती है। गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और पति पत्नी के बीच कभी दूरियां नहीं आती। साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। इसलिए हमें गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान का कारक है। इसका मतलब यह है कि गुरु ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में सावन के गुरुवार को महिलाएं अगर अपना सिर धोती हैं या बाल काटती हैं तो इससे बृहस्पति कमज़ोर होता है। जो महिला ऐसा कार्य करती है उसका बृहस्पति कमज़ोर होता है और पति व संतान की उन्नति रुक जाती है। इसलिए हमें ये दो कार्य नहीं करने चाहिए। एक तो बाल नहीं काटना चाहिए, दूसरा हमें सिर नहीं धोना चाहिए। सावन के गुरुवार को नाखून काटने और शेविंग करने से गुरु कमज़ोर होता है, जिससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उम्र कम हो जाती है। गुरुवार को जीववार भी कहते हैं, क्योंकि गुरुवार जीवन का देवता है, मतलब जीवन देने का दिन है। भगवान शिव की पूजा करते समय हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का संबंध स्त्रियों से है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। जो भी सावन मास के व्रत कर रहा है तो उसे एक तो हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए,
दूसरा, अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सावन के माह में भगवान शिव को केतकी का भी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी का फूल भगवान शिव को प्रिय नहीं है और उसको चढ़ाने से दोष की प्राप्ति होती है, अर्थात फूल चढ़ाने वाले को दोष लगता है। इसलिए हमें भगवान शिव के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को दूध से अभिषेक करते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सावन के माह में खेतों में कीट पतंगे होते हैं, जिसका सेवन गाय भैंस घास के साथ कर लेते हैं। ऐसे में यह हानिकारक बैक्टीरिया दूध के साथ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। इस कारण भी सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के मौसम में अर्थात सावन के महीने में मांस मदिरा से दूरी बना लेना चाहिए। इस पूरे मास व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। सावन मास में पेड़ों को काटने से बचना चाहिए। इस माह घर के सदस्यों की संख्या के बराबर पेड़ लगाना चाहिए। इससे तरक्की के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन मास में बैंगन के अलावा साग का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अर्थात सावन के महीने में बैंगन तो खाना ही नहीं चाहिए। साथ में जो हरी सब्जियां होती हैं वो भी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन का माह भगवान शिव का होता है, इसलिए इनकी पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करना चाहिए। मन में किसी भी तरह के बुरे ख्याल नहीं लेना चाहिए। सावन के माह में बिस्तर में नहीं लेटना चाहिए, बल्कि जमीन पर लेटना चाहिए। बिस्तर से अर्थ होता है कि पलंग पर नहीं लेटना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। सावन मास में लहसुन प्याज से तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर में क्रोध वासना आदि बढ़ती है, जो भगवान की उपासना करने में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए हमें तामसी भोजन, लहसुन प्याज, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और इनका सेवन नहीं करके हम शिव आराधना में पूरे मन और तन दोनों से लग सकते हैं। दोस्तों, ये वो नियम थे जो सावन मास में हमें पालन करने चाहिए। आप भी अगर सावन महीने का महत्व जानकर इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और आप अगर सावन माह के व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय भोलेनाथ की।